नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषिराज जोशी एक बार फिर से आप सबके सामने उपस्थित हूँ। आज हम जानेंगे भारतीय संस्कृति के गौरवशाली व्यक्तित्व वीर मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी के जीवन से जुड़ी कुछ बातें। आइए आरंभ करते हैं। सन 1628 ईस्वी के आसपास लगभग संपूर्ण भारत पर मुगल शासक शाहजहां का शासन था। शाहजहां की बीजापुर उपस्थित सेना की टुकड़ी का सेनापति था मोहम्मद आदिल शाह। बीजापुर पर आदिल शाह का ही शासन चलता था। उसी आदिल शाह की सेना में एक मराठा सेनाध्यक्ष था जिसका नाम था शाहजी भोंसले। शाहजी भोंसले की पत्नी का नाम जीजाबाई था। उसी जीजाबाई की कोख से जन्म हुआ छत्रपति शिवाजी का। 19 फरवरी सन 1630 ईस्वी में जुन्नर नगर के पास शिवनेरी के दुर्ग में जीजाबाई ने एक बालक को जन्म दिया। जन्म स्थान के अनुकूल बालक का नाम रखा गया शिवाय। वही बालक आगे चलकर छत्रपति शिवाजी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। शिवाजी के पिता उनके पास बहुत कम उपस्थित रहते थे, अतः उनका मार्गदर्शन उनकी माता जीजाबाई और गुरु दादूजी कोंडले ने किया। दादूजी ने उन्हें अस्त्र शस्त्र व जीजाबाई ने उन्हें शास्त्र विद्याओं में पारंगत कर दिया। शिवाजी को हम महाराणा प्रताप के शौर्य और चाणक्य की कुटिल नीति का समावेश मान सकते हैं। रामायण व महाभारत की कहानियां सुनने के कारण छोटी उम्र से ही शिवाजी के अंदर स्वाभाविक नेतृत्वकर्ता की छवि उभरने लगी। किशोरावस्था आ जाने तक शिवाजी के भीतर देशभक्ति और स्वराज्य एकता का जुनून छाने लगा। उनके हृदय में स्वाधीनता की लौ प्रज्वलित हो गई। इसी के चलते शिवाजी ने आज के पुणे के आसपास का क्षेत्र, जो उस समय मावल कहलाता था, वहाँ के निवासियों को एकत्रित करना शुरू किया और उन्हें स्वाधीनता की प्रेरणा देनी शुरू की। मावल के निवासी अन्य क्षेत्रों से अधिक शक्तिशाली थे। शिवाजी ने उन शक्तियों को एकत्र किया और उनकी सहायता से उनके प्रदेश से परिचित हो गए। इसी बीच आदिल शाह बीमार हो गया, जिससे बीजापुर क्षेत्र में अराजकता फैल गई। इसी का फायदा उठाकर शिवाजी ने बीजापुर में प्रवेश करने का निर्णय लिया। शिवाजी ने बीजापुर से पहले उसके आसपास के दुर्गों पर अधिकार करने की नीति अपनाई। आदिल शाह के सूबेदारों को रिश्वत देकर शिवाजी ने क्रमशः रोहिदेश्वर, तोरणा तथा राजगढ़ के दुर्गों को अपने अधिकार में कर लिया। जब आदिल शाह को इस बात की भनक लगी तो उसने शाहजी को कहा कि वे अपने पुत्र को नियंत्रित कर ले, परंतु शाहजी ने इस पर अपनी असमर्थता बताई। राजगढ़ के बाद शिवाजी ने चाकन के दुर्ग पर अधिकार कर लिया और फिर कोंडना पर भी अधिकार कर लिया और कोंडना के दुर्ग का नाम बदलकर सिंहगढ़ रख दिया। इसी दौरान पुरंदर दुर्ग के किलेदार की मृत्यु हो गई तो उसके 3 पुत्र राजगद्दी प्राप्त करने के लिए युद्ध करने लगे। शिवाजी ने अपनी चतुराई और कूटनीति से तीनों भाइयों को एक एक करके बंदी बना लिया और पुरंदर के दुर्ग पर भी अधिकार कर लिया। सन 1647 ईस्वी तक पुणे के आसपास के क्षेत्र, चाकन से लेकर निरा तक का क्षेत्र शिवाजी के अधिकार में आ गया। उसके बाद शिवाजी ने एक सेना संगठित की और आबाजी सेंदौर के नेतृत्व में उसे भेजकर अपने क्षेत्र के आसपास अन्य 9 दुर्ग जीत लिए। आदिल शाह शिवाजी की हरकतों से तंग आ गया और उनके पिता शाहजी को बंदी बना लिया। शिवाजी ने शाहजहां के सूबेदारों को जोर देकर कहा कि शाहजहां से कहे कि आदिल शाह शाहजी को छोड़ दे। साथ में प्रलोभन भी दिया कि शाहजहां, अगर तुम आदिल से मेरे पिता को छुड़वाओगे तो दक्षिण में जब तुम युद्ध करोगे तो और तुम्हें मदद की आवश्यकता होगी तो मैं छत्रपति शिवाजी तुम्हारी सहायता करूंगा। इस पर
शाहजहां ने शाहजी को जबरदस्ती छुड़वा लिया। इसी प्रकार शिवाजी चालाकी से बिना लड़े ही जीत गए। इसके बाद कुछ समय तक शिवाजी शांत रहे, परंतु 1656 ईस्वी में जीवली के दुर्ग पर हमला करके उस पर भी अधिकार कर लिया। उस समय शहजादा औरंगजेब दक्कन का सूबेदार था। उसी दौरान आदिल शाह की मृत्यु हो गई और उसी मृत्यु का समाचार मिलते ही औरंगजेब ने बीजापुर पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि बीजापुर का नया शासक अभी अनुभवहीन था। औरंगजेब के हमला करने का समाचार प्राप्त होते ही शिवाजी ने अपनी सेना सहित औरंगजेब पर ही आक्रमण कर दिया और उसकी सेना में भारी लूट मार मचा दी। शिवाजी ने औरंगजेब के कई हाथी घोड़े लूट लिए। उसी समय शाहजहां बीमार हो गया। उसके बीमार होने की खबर प्राप्त होते ही औरंगजेब दिल्ली आ गया और शाहजहां को बंदी बनाकर स्वयं दिल्ली का बादशाह बन बैठा। बादशाह बनते ही उसने बीजापुर के नए शासक से संधि कर ली। अब शिवाजी ही बीजापुर के प्रबल शत्रु रह गए थे। बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी को हराने के लिए अपने सेनापति अब्दुल्लाह भटारी, जिसे अफजल खां के नाम से जाना जाता था, उसे 1,20,000 सैनिकों के साथ सन 1659 ईस्वी में शिवाजी के विरुद्ध भेजा। शिवाजी उस समय प्रतापगढ़ के दुर्ग में रह रहे थे। अफजल खां मंदिरों को विध्वंस करता हुआ प्रतापगढ़ के दुर्ग के समीप पहुंचा। उसने अपने एक विशिष्ट दूत कृष्ण भास्कर को भेजकर शिवाजी तक संदेश पहुंचाया कि अगर वे बीजापुर की अधीनता स्वीकार कर लें तो उन्हें बीजापुर के दरबार में सम्मानित पद दिया जाएगा। शिवाजी ने उस प्रस्ताव को तो ठुकरा दिया, परंतु कृष्ण जी भास्कर को अपने पास रख लिया और अपने दूत गोपीनाथ को अफजल खां के पास संदेश लेकर भेजा। अफजल खां की बातों से गोपीनाथ को भनक लगी कि वो संधि वार्ता में उलझाकर शिवाजी को मारना चाहता है। शिवाजी की ओर से गोपीनाथ ने संधि प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और शिवाजी के पास जाकर सारा विवरण सुनाया। शिवाजी ने गोपीनाथ को बहुमूल्य उपहार दिए। 10 नवंबर 1659 के दिन जब शिवाजी और अफजल खां संधि करने के लिए मिले तो शिवाजी ने अपने कुर्ते में बाघ नखा और अफजल खान ने अपने कुर्ते में खंजर छिपा रखा था। शिवाजी ने लोहे का एक ऐसा अभेद्य कवच धारण किया हुआ था जिससे कभी किसी खंजर और तलवार का योद्धा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। संधि प्रस्ताव को मान्यता देकर जब दोनों वीर गले मिले तो अफजल खान ने शिवाजी पर खंजर से प्रहार किया, परंतु शिवाजी पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अपितु उन्होंने अपने बाघ नखा को निकालकर अफजल खां के उदर में भोंक दिया, जिससे उसका यकृत अर्थात लिवर बाहर निकल गया। उसकी तत्क्षण मृत्यु हो गई। अफजल खां को मारने के बाद शिवाजी ने पवनगढ़ और वसंतगढ़ के दुर्गों पर भी अधिकार कर लिया। बीजापुर के क्षेत्र में आतंक का माहौल पैदा हो गया और वहां के सामंतों ने रात्रि में शिवाजी पर आक्रमण करने का निश्चय किया। रात्रि में उन्होंने शिवाजी पर आक्रमण किया जब शिवाजी जंगल में विचरण कर रहे थे। अब शिवाजी चारों ओर से घिर चुके थे, परंतु रात्रि थी इसलिए छिपकर भाग निकलने में सफल रहे। इसके बाद शिवाजी ने औरंगजेब के मामा शाइस्त खां को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद शिवाजी ने कूटनीति का प्रयोग किया और अपने सैनिकों को भेजकर औरंगजेब की सेना में भयंकर लूट मार मचा दी। शिवाजी के सैनिकों ने औरंगजेब की सेनाओं के सैनिकों के वस्त्र उतारकर उन्हें नंगा करके भयंकर रूप से पीटा। औरंगजेब भी उसी दुर्दशा का शिकार हो गया और बड़ी मुश्किल से जीवित रहकर निकल पाया। उसके बाद औरंगजेब ने प्रतिशोध लेने के लिए छल का सहारा लिया और संधि वार्ता का प्रस्ताव देकर शिवाजी तथा उनके पुत्र संभाजी को बंदी बना लिया, परंतु संभाजी की बुद्धिमत्ता के कारण शिवाजी को वहां से बचा लिया गया और शिवाजी को कारागृह से मुक्त करवाने के बाद संभाजी भी निकल गए। तत्पश्चात शिवाजी ने सूरत की तरफ कूच किया और उसे भी लूट लिया। वहां से 1,32,00,000 स्वर्ण मुद्राओं की संपत्ति शिवाजी के हाथ लगी।
शिवाजी की इस महान उपलब्धता के कारण उनके कुछ सामंतों ने रायगढ़ में शिवाजी का राज्याभिषेक कर दिया। उनके राज्याभिषेक के 12 दिनों बाद ही उनकी माता जीजाबाई की मृत्यु हो गई। 4 अक्टूबर 1676 को शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की। इस प्रकार शिवाजी लगभग पूरे भारत में अपना परचम लहराने में सफल रहे। इसके बाद शिवाजी ने दक्षिण में भी अपना साम्राज्य विस्तार किया। इतने अल्पायु के जीवन में इतनी विशाल उपलब्धि कोई छोटी बात नहीं होती। उनके कुछ विश्वासघाती सामंतों ने उन्हें विष पिला दिया और 3 अप्रैल 1680 को मात्र 50 वर्ष की आयु में उस महान योद्धा, कूटनीतिज्ञ और दार्शनिक का देहांत हो गया। हिंदुत्व के लिए मर मिटने की आन है, यही शिवाजी की पहचान है। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर ऐसे ही अन्य रोचक किस्से कहानियाँ जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें ऋषि प्रभा चैनल को। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।